योगी सरकार सबसे बड़ी बढ़िया सरकार है, इससे बढ़िया सरकार नहीं तो आई नहीं आएगी। खाली राजनेता के घर में पैदा होने से राजनेता नहीं बनते, राजनेता जमीनी होते हैं। जैसे हमारे मोदी जी हैं, हमारे योगी जी हैं, इनको पता है देश चलाना कैसे आता है। राहुल में कुछ नहीं है, बेकार है, भ्रष्ट है। हाँ, राहुल के बस की कुछ नहीं करना, ना कुछ कर सकता जीवन में। पहले पैसे लाते हुए डरते थे हम, अपने पैसे ऐसे ले जाना पड़ता था जैसे हम किसी की चोरी करके लाए हैं। और आप यकीन मानना, आज की डेट में ट्रांसपेरेंट पन्नी भी आप पैसे ले जाओगे ना तो आदमी देखेगा तो सही, लेकिन सोचने का भी नहीं कि उसके छीन लो। उसे पता, तुरंत उसके दिमाग में बाबा याद आ जाएंगे, भगवाधारी के सीधा पैर में गोली और मेडिकल अस्पताल में भर्ती। बस बार बार समाजवादी पार्टी ये बताने का प्रयास करती है कि यूपी विकास की तरफ नहीं गया, विनाश की तरफ गया है। आपको क्या दिखाई देता है, क्या यूपी विकास की तरफ गया योगी जी के राज में, या जैसे समाजवादी पार्टी कहते हैं कि विनाश की तरफ गया? देखो, आज की डेट में इतनी स्पीड से विकास हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, और सबको दिखता है जी। कहते हैं जो दिखता वो बिकता है। और हम बात करें योगी जी से पहले की, अगर मैं बताता हूँ कि विकास में क्या फ़र्क है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। योगी जी से पहले, आज से 10-12 साल पहले हम लोग चले जाते हैं तो AK-47 खुलेआम लेके घुमा करते थे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ठीक है, अतीक अहमद। हाँ। और सरेआम भी ये बूथ कैप्चरिंग कर लिया करते थे, किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी इनको टोक भी दे। इनके गुर्गों के नाम से ही, इनके नाम से नहीं, इनके गुर्गों के नाम से ही फिरौती इकट्ठी किया जा सकती थी। उस टाइम ऐसा माहौल था कि बहन बेटी घर से निकलते हुए डरा करती थी। एक छत्र राज हुआ करता था समाजवादी का, समाजवादी के खिलाफ कोई जीता ही नहीं था। वो क्यों? क्योंकि जनता घर से बाहर नहीं निकला करती थी। इनके गुर्गों का काम था सरेआम ठप्पड़ लगाना, मजाले किसी की औकात है कोई बोल जाए बीच में। उस टाइम एक टाइम ये था कि जब एक लड़की का बलात्कार हुआ था तो वो मुद्दा बड़ा चर्चित हुआ था। तो हमारे जो नेता हैं विपक्ष के, आपका माननीय अखिलेश यादव जी, उनके पिताजी ने, जो इस टाइम स्वर्गवासी हैं, उन्होंने ये कहा था कि यूपी में बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी वारदातें होती हैं। अरे ये देखो, आप किसी की बहन बेटी के बारे में कह रहे हो, और आज की डेट में योगी जी का कहना है कि इस चौपले पे आप किसी बहन बेटी को छोड़ोगे तो अगले चौपले पे यमराज आपका इंतजार कर रहा होगा। ये बदलाव है। और बात करते हैं विकास की, ये तो थी बात गुंडागर्दी की, दबंगई की, क्राइम की। और अब बात करते हैं विकास की। जो सड़कें पहले थी आज से 10-12 साल पहले, आज क्या वो है? हम लोग कभी यहाँ से दिल्ली जाया करते थे, फर्राटा भरा करती थी गाड़ी बिल्कुल भी, और गड्ढे इतना वो करते थे पता नहीं लगता था गाड़ी चला रहे हैं नाव चला रहे हैं। आज की डेट में आप देखो, पौन घंटे में दिल्ली सपना लगा करता था। हम सुना करते थे आज से पहले कि सड़कें बनेगी पौन घंटे में, 1 घंटे में दिल्ली पहुंचोगे, विश्वास नहीं होता था यूपी में कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, समझ ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन आज की डेट में वाकई ही विकास हुआ है। अब बात आते हैं हम गरीबों की। अब एजेंसी में देख लीजिए, कोई कहता है भेदभाव की राजनीति होती है। बताओ वहां पर कौन सा हम जाति देखकर राशन ले रहे हैं? आप लोग, सबको राशन मिल रहा है, जो मर्जी चले जाए, चाहे मुस्लिम चले जाए, सिख चले जाए, ईसाई चले जाए, सबको राशन मिल रहा है। बताओ कौन सा? आप प्यारलाल अस्पताल चले जाइए, मेडिकल में चले जाइए, बताइए वहां पर कौन सा ट्रीटमेंट जात देख कर हो रहा है? मगर दादा एक बात बताइए, यहाँ कहा जाता है कि यूपी में लोकतंत्र नहीं है, किसी को आज़ादी नहीं है। कोई कुछ योगी जी के खिलाफ बोल दे, बुलडोजर पहुंच जाता है, इनकाउंटर हो जाता है, प्रशासन की किसी को पड़ी ही नहीं है। ये बुलडोजर से और इनकाउंटर से प्रदेश चलेगा क्या? देखो एक बात और सुनो। हाँ। अब इस बात का मैं आपको ये जवाब दूंगा, आज कोई शख्स किसी की बहन बेटियों को सरेआम उठा ले, या उसका बलात्कार कर दे, या किसी को गोली मार के उससे ज्वेलरी छीन ले, तो उसको सजा देना गलत है क्या? उसका घर को बुलडोजर चलाना गलत है क्या? उसको नेस्ता नाबूद करना गलत है क्या? बताओ आप। और ऊपर से जो नेता उसका पक्ष लेने आते हैं, क्या उनको कुछ नहीं कहा जाएगा? अभी थोड़ा सा हमारे योगी जी लिहाज कर जाते हैं, नहीं तो जो साइड लेने वाले अभी उन पे भी एक्शन होने वाला है, देखना आप। क्योंकि कहते हैं, योगी जी का कहना यह है कि चोर को मत पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो, माँ भी पकड़ी जाने वाली है। देखना आप इस बात को। ये विनाश की लहर रही यूपी की कि विकास की लहर रही, जैसे समाजवादी पार्टी कहती है? सर, विकास की लहर है। समाजवादी पार्टी तो यूं कहती है कि उनके समय में विनाश होता था ना, तो इस समय विनाश तो हो नहीं रहा। अब उनको अजीब लग रहा है कि विनाश क्यों नहीं हो रहा। यहाँ परिवर्तन दिख रहा है, उन्हें विकास दिख रहा है। क्या हम तो आते थे और चले जाते थे, हमने सब कुछ किया नहीं है, इन्होंने सब कुछ कर धर दिया। इन्होंने सुरक्षित कर दिया समाज को, इन्होंने सुरक्षित कर क्या नहीं किया समाजवादी पार्टी ने? आप कह रहे हैं विनाश हुआ, क्या विनाश हुआ समाजवादी पार्टी का? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। रोड, सड़कें, हाईवे सब बेकार होते थे उस समय। व्यापारी परेशान थे, व्यापारियों से लूट मार होती थी, बहन बेटियों से छेड़छाड़ होती थी शरेआम सड़कों पे। और मैं आपको कुछ साल पहले की घटना बताना चाहूँगा। कोटला में शरेआम एक लड़का कट्टा लहरा रहा था और पुलिस सामने खड़ी थी, पुलिस विवश होती थी, पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। और आज की डेट में तो लाइसेंसी बंदूक अगर हाथ से निकाल ली ना, सड़क पे ले ली या किसी फंक्शन में हाथ में ले ली, तब भी कार्रवाई है। ये है फर्क।
उस सरकार में और इस सरकार में, कि क्यों दबंगाई, क्यों ये फ़र्क है। मगर जैसे कहा जाता है कि अभी कहा जाता है साइकिल और हाथ का जब साथ मिलेगा, जो 24 में साथ मिला तो बाबा जी की सीट कम हो गई लोकसभा में, अब विधानसभा में तो साफ ही हो जाएंगे, सुपड़ा साफ हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। देखो एक बच्चा भी पेपर देता है, हम्म, साल में 2 बार पेपर होते हैं, हम्म, उसमें किसी में नंबर कम आ जाते हैं, किसी में ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन पास होता है वो। हम्म, तो ये पास तो नहीं होते, ये तो फेल ही होते हैं। हमारी सरकार तो पास होती है, हम्म, नंबर कम आने से फर्क नहीं पड़ता। हम्म। पास होने पब्लिक का प्यार देखा जाता है, पब्लिक किसे चाह रही है। हम्म। अगर पब्लिक चाहेगी नहीं तो सरकारें कहाँ से आएंगी। करिश्मा था राहुल और अखिलेश का, वो करिश्मा बरकरार रहेगा 27 में। वो करिश्मा देखेंगे, करिश्मा दिखेगा तो अभी तक तो दिखता नहीं करिश्मा कोई, हमें तो दिखा नहीं कोई करिश्मा। क्या दादा, जो राहुल जी का कहा जाता है कि राहुल जी जब मिले अखिलेश से तो बदलाव हो गया, अब फिर मिलेंगे 27 में। वो कभी जीवन में नहीं आएगा सर, हाँ, वो बदलाव जीवन में नहीं आएगा कभी भी। कारण? हाँ हाँ, कारण ये है कि ये जो है भ्रष्ट है, वो सरकार सही नहीं है। योगी सरकार सबसे बढ़िया सरकार है, इससे बढ़िया सरकार नहीं तो आई नहीं आएगी। क्यों? और यूपी में ना विकास हुआ, आज लो विकास हुआ, ना तो कांग्रेस ने करा, ना जो है अखिलेश जी ने करा। योगी जी ने विकास करा है, जो विकास करेगा वही जो है यूपी में आएगा। अखिलेश कहते हैं विनाश किया है, कुछ नहीं किया, बुलडोजर लेके दिन भर घूमते रहते मैं हैं। कहता हूँ विकास जो हुआ है तो योगी की सरकार में हुआ है, योगी की सरकार ही रहेगी, कभी 100 साल तक भी नहीं आएगी और सरकार कोई। योगी जी के अलावा हाँ, योगी जी का क्या अलावा। कर दिया है ऐसा दादा? योगी ने सारे उत्तर प्रदेश में जो है डंका बजाया है अपना, और जो है काम कराया है हर जगह। हाँ। हाँ, तो योगी जी की सरकार आएगी, ना तो जो है अखिलेश की ऐसा आएगी। क्या कर दिया? आप कह रहे हैं कि 100 साल तक नहीं जाने देंगे। तो जो काम योगी जी ने करा है, मोदी जी ने करा है, वो कोई नहीं करने का जैसे है। जैसे ऐसा है, अब ये बताओ, जो हमारी बेटियां हैं सड़क पे घूम रही है, सही हो रहा है? पहले घूमती थी, तुम्हें बताऊं तो कोई यो कान खींच लेता था, मोबाइल पकड़ लेता था, अब कोई नहीं करता। गुंडागर्दी खत्म हो गई है। जो गुंडे 50-50 साल के हैं, जिनके जो है पूरे जत्थे के जत्थे चले थे, वे आज जो है सब बिल में घुसे हुए हैं, बिल में बड़े हुए हैं, वे बाहर नहीं निकलते। बाहर निकलती काउंटर होगा तुरंत। तो ये सरकार सबसे बढ़िया सरकार है, इससे बढ़िया सरकार कोई नहीं आई, ना कोई आएगी। 100 साल की कह रहा हूँ मैं, लिख के दे रहा हूँ पर्चे पे। ये सरकार वो सरकार है। तभी लोग कहते हैं कि योगी जी को पीएम बना दो। हाँ, पीएम नहीं, पीएम भी बनेगा योगी, पीएम भी बनेगा। हाँ। हाँ, बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। क्यों? उसमें क्वालिटी है, हाँ। जिसमें क्वालिटी होती है उसमें सब कुछ होता है, जब उसमें क्वालिटी नहीं है उसमें कुछ नहीं है। क्या क्वालिटी है कि योगी जी को पीएम बना दे? ऐसा है, योगी जी में जो है कर्तव्य है हर चीज का करने का, रुतबा है। जिसमें रुतबा होगा वही काम करेगा, और जिसमें रुतबा नहीं होगा वो काम नहीं करेगा। राहुल जी में क्या है? राहुल में कुछ नहीं है, बेकार है, भ्रष्ट है। हाँ, राहुल के बस की कुछ नहीं करना, ना कुछ कर सकता जीवन में। तुम्हें बताऊं, राहुल के बस की कुछ नहीं है ना। राहुल पहले सरकार थी, तुम्हें बताऊं, ये पहले जो चली थी, तुम्हें बताऊं, वो सरकार जो चलाई थी तो उसने चलाई थी। वो सरकार। अखिलेश में क्या समस्या है? अखिलेश का लोग जो समाजवादी पार्टी कहती है, कहते हैं विजनरी नेता है, विदेश की धरती से पढ़ के आए हैं, उन्हें समझ में आता है कि देश को कैसे आगे लेके ऐसा जाना है। है, वो कंप्यूटर पढ़ के आया, उसे जो नॉलेज नहीं है, सरकार चलाने की नॉलेज नहीं है उसको। योगी जी को है? हाँ, योगी जी को है। उनको क्यों नहीं है नॉलेज? जब है ही नहीं, वो जो यूपी में पढ़ा हुआ और जो बाहर का पढ़ा हुआ, वो यूपी में काम कर लेगा क्या? आप बताओ तुम इस चीज को। वो तो बाहर पढ़ के आया, उसे यूपी का क्या पता यूपी में क्या हो रहा है भाई। अरे यूपी के बेटे हैं, मुलायम सिंह के पुत्र हैं। अच्छा, भाई मुलायम सिंह तो भ्रष्ट है, वो उससे भ्रष्ट नेता जीवन में नहीं हुआ आज तक, ना होएगा कोई। हाँ, तुम्हें बताओ, उन्होंने तो मरवा दिए यहाँ ट्रैक्टर, वहाँ थे उस पर सारे वे ट्रैक्टर उसमें गिरवा के सब पब्लिक मरवा दी उन्होंने। वो तो बहुत भ्रष्ट नेता था, उससे भ्रष्ट नेता कोई नहीं है। हाँ, ना हुआ आज लोग। दादा कह रहे हैं ना राहुल की चलेगी ना अखिलेश की चलेगी। नहीं, देखो एक बात और भी है, मेरी बात सुनो। जरूरी नहीं है कि तीरंदाज का बेटा तीरंदाज निकलेगा। हाँ, जितेंद्र का बेटा जितेंद्र नहीं बनाना, हाँ, गावस्कर का बेटा गावस्कर नहीं निकला ना, तेंदुलकर का बेटा तेंदुलकर नहीं निकला ना। उसी तरीके से जरूरी है राहुल गांधी सही राजनीति निकलते, इनको देश चलाना नहीं आया। खाली राजनेता के घर में पैदा होने से राजनेता नहीं बनते, राजनेता जमीनी होते हैं। जैसे हमारे मोदी जी हैं, हमारे योगी जी हैं, इनको पता है देश चलाना कैसे आता है। आप ये मान लो कि मेरठ की स्थिति आज से 10-12 साल पहले इतनी बुरी कंडीशन थी कि हम लोग अपने त्योहार पर सज धज कर घूम नहीं सकते थे, बाहर निकल नहीं सकते थे, इतनी बदतमीजी होती थी। सरेआम हमारे सामने महिलाओं का दुपट्टा खींच लिया जाता था और वो गिरते गिरते बचती थी, और पुलिस की हिम्मत नहीं बोल जाए, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी।
एक हमारे मेरठ में हुआ करता था सोतीगंज, जब गाड़ी चोरी हो जाया करती थी तो वो थाने जाता था, थाने से उसे टाल दिया करते थे, उसके दोस्त यार कहते थे चल यार छोड़ जा, अब भूल जा, अब गाड़ी नहीं मिलने की। वो स्थिति थी सोतीगंज की, एक माफिया जैसे कि कमेला हुआ करता था गाड़ियों का, ये वो स्थिति थी जहां पर महीने की करोड़ों रुपए की गाड़ी काट दिया करती थी और कोई सुनने वाला नहीं था। ये वो मेरठ था, ये वो मेरठ था जहां पे साल डेढ़ साल में दंगा होना पक्का था। अब मजाल दंगे के बारे में कोई सोच भी ले, ये वो मेरठ था जहां सरेआम गोली चला दिया करती थी, फायर कर दिया करता था, सरेआम गोली मार दिया करते थे आदमी को, और कहकर डंके की चोट पर कि तेरा उस दिन मर्डर कर दूंगा अगर तूने इतने पैसे नहीं दिए। गोली मार दिया करते थे, अगर उन्होंने पैसे दे दिए तो बात खत्म, नहीं तो गोली मार दिया करते थे। ये वही मेरठ मैं है। एक चीज देख रहा हूँ, आपने इतना स्वर्ण आभूषण लगा रखे हैं आज के समय में, अभी करीब करीब 6 से 7 बजे के समय हो रहा है, अब इतना पहन के घूम रहे हैं। अखिलेश जी के समय पहन के घूम पाते हैं? एक बार दिखा दीजिए अरे कैमरे पे। मोदी जी की सरकार है ये। हाँ? देखो एक बात सुनो, हाँ। खुशी होती है। आज की डेट में अगर हमने 10,000 भी कमाए ना दिन के, तो 10,000 हमारे हैं, हाँ, किसी के बाप की औकात नहीं कोई छीन ले। हाँ, उस टाइम में हम 10,000 कमाते थे ना, हाँ। या 5,000 कमाते थे, तो हम 200 कमाते, बताते थे कि 200 कमाए हैं, कि हमारे को छीन लेगा। अब- आज की डेट में दिल चौड़ा करके बताते हैं हमने इतने पैसे कमाए हैं, इतने की संपत्ति हमारे पास है। हाँ। वैसे आप काम क्या करते हैं सर? हमारा आपका रियल एस्टेट का भी काम है। रियल एस्टेट। हाँ, तो रियल एस्टेट की स्थिति बताइए। जैसे रियल एस्टेट में हम बड़ा सुनते हैं कि नेताई बड़ा हुआ करती थी पहले, नेताओं का ही बोलबाला था, नेता जैसा चाहता था वैसी चीजें होती थी। तो किस तरीके की समस्याएं आती थी उस समय बिजनेस करने में आपको? देखो उस टाइम में समस्या ये आती थी हाँ, कि उस टाइम जो भू माफिया हैं, हाँ। वो भूमि को कब्जा कर वहां पर प्लॉटिंग काट दिया करते थे, सब कच्चे काबू हुआ करते थे, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ। उस टाइम अप्रूव्ड कोई जगह नहीं मिला करती थी, हाँ। क्योंकि सारे इन माफिया का काम था। हाँ। तो वो जमीन हमसे ये अबे बेच दिया करते थे, हम इन्हें पेमेंट कर दिया करते थे। लेकिन बाद में हमें पता लगता था कि वो जमीन कब्जाई हुई है, इलीगल। और फिर किसी के बाप पे दम्मी से छीन के दिखा दिया, इनसे पैसे मांग ले, और पैसे मांगेगा तो हाथ जान से हाथ धोएगा। लेकिन आज की डेट में ये है कि कोई भूमाफिया नहीं है, कोई नंबर 2 की जमीन नहीं बेच सकता, कोई नंबर 2 की जमीन खरीद नहीं सकता। नंबर 1 से जमीन खरीदिए और आराम से रहिए, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। आपके सपनों का घर आपके पास रहेगा, कहीं जा नहीं सकता। यह है भूमाफिया की आज की स्थिति, जड़ से खत्म कर दिया गया जब से योगी जी आए हैं। मतलब आप लोग भी परेशान होते थे कि नकली जमीन बेच दिया। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नकली पेपर हुआ करते थे, जो हमारे से पेमेंट ले लिया करते थे, वो कोई हिम्मत नहीं हमारे से मुझसे मांग ले। हाँ, हम जिक्र करते हुए डरते थे हाँ। कि हम इनसे पैसे मांग लें, हाँ। या इनसे अपना कोई पुराना मुद्दा छोड़ दे कि हम आपने इस तरीके की जमीन बेची थी, आप हमारे साथ वो धोखा हुआ, आप हमें पैसे वापस कर दीजिए या अपनी जमीन वापस ले लीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि बिजनेस करना पहले से बहुत आसान है। बहुत और ईजी। जैसे आप लोग पैसे का लेन देन होता था तो पहले, जैसे आप कैरी कर रहे हैं संसार, तो पहले पैसे लाना आज पैसे लाने में क्या फर्क होता है? पहले पैसे लाते हुए डरते थे हम, अपने पैसे ऐसे ले जाना पड़ता था जैसे हम किसी की चोरी करके लाए हैं। और आप यकीन मानना, आज की डेट में ट्रांसपेरेंट पन्नी भी पे आप पैसे ले जाओगे ना, तो आदमी देखेगा तो सही, लेकिन सोचने का भी नहीं कि इसके छीन लूं। उसे पता, तुरंत उसके दिमाग में बाबा याद आ जाएंगे, भगवाधारी, कि सीधा पैर में गोली और मेडिकल अस्पताल में भर्ती, बस ये स्थिति है हाँ। देश की। हाँ? तीसरा काम नहीं। मगर जैसे आपने कहा कि राहुल जी नहीं चला सकते प्रशासन, कांग्रेस के लोग तर्क देते हैं, चाहे मुलायम की, अखिलेश की बात हो, चाहे राहुल जी की बात हो, कहा जाता है कि इनके परिवार से इतने बड़े बड़े नेता आए हैं, तो जीन्स में तो चीज़ें आई हों, चाहे राजीव गांधी रहे हों, चाहे नेहरू जी रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रहे हों, उन्हीं के तो परपुत्र हैं। देखो पुत्र होने, मैंने कहा, अब तो क्या कहा, तीरंदाज का बेटा कभी तीरंदाज नहीं बनता, जरूरी नहीं है ये, ठीक है। आप देख लीजिए, जैसे मैंने कहा है कि गावस्कर रहे, टॉप के क्रिकेटर रहे। मेरा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी जो पिछला जो गठबंधन 2024 में जब रहा, लोकसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ में आए तो चीजें अलट पलट हो गई। लोकसभा में जो सीट्स है वो भाजपा की घट गई। इस बार भी कहा जा रहा है कि साथ में आ जाएंगे और विधानसभा में पूरा इस सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखो ऐसा है कि मैं बताऊं, दरअसल क्या है कि सारे दिन एक से नहीं रहते, ठीक है, थोड़ा सा अप डाउन चलता है। आज हम ही हैं, आज हमारा बिजनेस इस साल बढ़िया रहा या घटिया रहा, अगले साल ये नहीं कि घटिया रहेगा, उससे बढ़िया होगा, या इस साल बढ़िया हो सकता है आगे चल के थोड़ा डाउन आ जाए, तो अप डाउन लाइफ में चलता है। लेकिन मोदी जी और योगी जी इस चीज को देखते हुए अपनी स्पीड कम नहीं करते। आपको मालूम है, मोदी जी मात्र 6 घंटे सोते हैं और बाकी घंटे देश के बारे में सोचते हैं कि देश को कैसे विकास की डोर पे ले जाना है, कैसे स्पीड बढ़ानी है। और वो आप देख रहे हैं, अब 22 तारीख अभी बीती है, आज 25 तारीख है, 3 दिन पहले ही उन्होंने मेट्रो दी है, मेट्रो की सौगात दी है। जो सपने लगा करते थे कि सपने हैं, समझे, उस टाइम में
आज से 10-12 साल में खटारा बसें हुआ करती थी, आज लग्जरी मेट्रो दे दी। कम बात है? 50 मिनट में अपनी बहन बेटियों को, बच्चों को लेके बिल्कुल सेफ माहौल में आप दिल्ली जा रहे हैं, कम बात है? तो आप देखना आने वाले टाइम में भाजपा इतने मुंह तोड़ तरीके से आपका आएगी, सीटें लाएगी कि किसी के बाप पे ताकत नहीं उनको कोई रोक ले।